वेलकम टू बाइनेंस कोर्स लेक्चर नंबर 7। क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा बनाने के आपको बेसिकली दो मेथड्स मिलते हैं। एक मेथड आपको स्पॉट ट्रेडिंग का मिलता है, जहां पर आप किसी कॉइन को खरीदते हैं और जब उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो आप उसको सेल आउट करके उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा बनाने का एक स्लो तरीका है। दूसरा तरीका आपको मिलता है फ्यूचर ट्रेडिंग का, जहां अगर मार्केट ऊपर जाती है तो तब भी आप इससे प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो भी आप इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको मार्केट प्रेडिक्ट करना पड़ता है। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आप प्रॉफिट बनाते हैं, और अगर आपकी प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित होती है तो आपको यहां पर लॉस होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग की दूसरी बड़ी बात यह है कि यहां पर आप लिवरेज ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास $10 और आप 10x का लिवरेज लेते हैं तो आपका वो अमाउंट $100 का बन जाता है। आप $100 के साथ ट्रेड ओपन कर सकते हैं। या अगर आप 50 की लिवरेज लेते हैं तो $10 अगर आपके पास है तो आप $500 का ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, क्या क्या चीजें आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में देखने को मिलती है और किस तरीके से आपने उन सारी चीजों को करना है, और फ्यूचर ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या, और उसके बाद हम मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जाकर प्रैक्टिकली ये सारी चीजें सीखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको मार्केट प्रेडिक्ट करनी पड़ती है। यानी अगर आपको लगता है कि मार्केट इस पोजीशन से नीचे जाएगी, आप प्रेडिक्ट करते हैं नीचे की तरफ, जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाने पर फिर आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत साबित होती है, जैसे कि अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट ऊपर चली जाती है, तो आपको लॉस होगा। या अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट आपके अगेंस्ट, यानी आपने प्रेडिक्शन ऊपर की तरफ की और मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है, तो डेफिनेटली यहां पर आपको लॉस होगा। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है तो डेफिनेटली आपको इससे प्रॉफिट होगा। अब प्रेडिक्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं? प्रेडिक्ट आप पोजीशन से कर सकते हैं। कितने टाइप के हमें पोजीशन देखने को मिलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में? तो हमें दो टाइप के जो है पोजीशन देखने को मिलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। एक को हम लॉन्ग कहते हैं और दूसरे को हम शॉर्ट कहते हैं। लॉन्ग को आप बाय भी कह सकते हैं, जिसका कलर आपको ग्रीन देखने को मिलता है, और शॉर्ट को आप सेल भी कह सकते हैं, जिसका कलर आपको हमेशा रेड देखने को मिलता है। अब लॉन्ग में क्या होता है? अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, यानी जिस पोजीशन पर मार्केट है इस पोजीशन से मार्केट ऊपर जाएगी, और आप प्रेडिक्ट करते हैं कि ऊपर जाएगी, तो इसको हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। इसका कलर आपको ग्रीन देखने को मिलता है। तो जब आप प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, जब मार्केट उस पोजीशन से ऊपर जितना ऊपर जाएगी फिर आपको उतना ही यहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरे नंबर पर आपको शॉर्ट का पोजीशन देखने को मिलता है। अब शॉर्ट पोजीशन का क्या मतलब है? शॉर्ट पोजीशन का मतलब यह कि अगर आपको लगता है कि मार्केट इस पोजीशन से नीचे जाएगी तो आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। जब आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं तो फिर जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली ये दो चीजें, दो तरह के यहां पर आपको पोजीशन देखने को मिलते हैं। एक को हम लॉन्ग कहते हैं, दूसरे को हम शॉर्ट कहते हैं, या आप इसको बाय सेल भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नाम जो इनके लिए यूज होता है वो लॉन्ग और शॉर्ट का यूज होता है। तो आपने लॉन्ग और शॉर्ट को अपने माइंड में रख लेना है। तो अगर आपको ये शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन समझ आ चुकी है कि लॉन्ग का क्या मतलब है, शॉर्ट का क्या मतलब है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग सीख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है जो कि आपको सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है तो आप बिल्कुल फ्यूचर ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अब मैं आपके साथ 8 की पॉइंट्स शेयर करूंगा। आपने इन 8 पॉइंट्स को अपने पास लाजमी नोट डाउन करना है। अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप लाजमी इसको अपने पास लिख लीजिए, ताकि ये आपको याद रहें और आप इसको आगे जब मैं इस कोर्स में जाऊंगा, इन नामों को मैं यूज करूंगा, तो आपको हर नाम का अलग अलग से पता होना चाहिए कि किस नाम का क्या मतलब है और किस किस जगह इसको यूज किया जाता है और इसका क्या पर्पस है। तो यहां पर 8 में आपके साथ पॉइंट शेयर कर लेता हूं। 8 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखने को मिलता है वो आपको एंट्री प्राइस देखने को मिलता है। एंट्री प्राइस का क्या मतलब है? एंट्री प्राइस का मतलब है कि वो प्राइस जहां से आप किसी भी कॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, यानी जहां से आप मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं, उस प्राइस को हम एंट्री प्राइस कहते हैं। अगर आपने किसी प्राइस से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है नीचे की तरफ, तो उस पोजीशन को, उस प्राइस को हम जहां से आप ओपन करते हैं उसको हम एंट्री प्राइस कहते हैं।
एंट्री प्राइस के बाद जो दूसरी चीज आपको समझनी है वो आपको मार्जिन समझनी है। मार्जिन का क्या मतलब है? मार्जिन का मतलब यह है कि जितने अमाउंट के साथ आप किसी ट्रेड को ओपन करना चाहते हैं, लिवरेज के मैं बगैर बात कर रहा हूं, यानी लिवरेज के बगैर अगर आपके पास $10 और $10 से आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये $10 आपके मार्जिन है। अब ये सारी चीजें आपको सिखाने का मकसद ये है कि आगे जाकर जब इन नामों को मैं यूज करूंगा तो आपको प्रॉपर पता होगा कि किस नाम का क्या मतलब है और कहां पर यह चीज हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसके बाद यानी मार्जिन के बाद आपको लिवरेज देखने को मिलती है। लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब यह होता है कि आपको बाइनेंस कर्ज देता है, लेकिन आपने यहां पर घबराना नहीं है। ये कर्ज अगर आप लॉस करते हैं तो आपको जो है वो देना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कर्ज बेसिकली आपको दिया जाता है लेकिन ये यूज नहीं होता है। जैसे अगर आपके पास जो है $10 है और आप $100 की ट्रेड ओपन करते हैं तो आप बाइनेंस से 10x का लेवरेज लेकर जो है वो अपने $100 का ट्रेड ओपन कर सकते हैं, यानी $90 आपको बाइनेंस दे देता है। जैसे आपका फिर $10 का लॉस होता है, जो बाकी बाइनेंस के जो $90 होते हैं उसका लॉस नहीं होता है और आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है। लेवरेज के बाद आपको पोजीशन साइज समझनी है। पोजीशन साइज का क्या मतलब है? पोजीशन साइज का मतलब यह है कि अगर आप मार्जिन को लेवरेज के साथ, यानी आपके पास $10 का मार्जिन था और $10 आपने लेवरेज लिया, तो आपके पास जो टोटल पैसा बनता है, जो टोटल आपके पास अब अमाउंट बनती है जिससे आप ट्रेड को ओपन करेंगे, तो वो आपका पोजीशन साइज कहलाता है। जैसे कि आपके पास $10 थे, $10 के पर आपने यहां पर 10x का लेवरेज लिया। अगर आप 20x का लेवरेज लेते तो डेफिनेटली आपके पास जो यहां पर पोजीशन साइज होती वो 100 के बजाय $200 होती। तो आपके पास यहां पर $10 थे, 10 का आपने लेवरेज लिया, तो आपके पास जो टोटल पोजीशन साइज बन गया वो $100 बन गया है। अब जब आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप $10 से नहीं $100 के हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी आपको $100 के हिसाब से होगा। जैसे यहां पर आपको फिर $10 का लॉस होता है, यानी $100 आपने लगाए हैं, $100 में अगर आपका $10 का लॉस होता है तो बाकी $90 आपको बाइनेंस ने प्रोवाइड किए थे, वो बाइनेंस की तरफ वापस चले जाएंगे और आपका ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं तो $100 के हिसाब से यहां पर आपको प्रॉफिट होता रहेगा। तो जिस अमाउंट से आप किसी भी ट्रेड को ओपन करते हैं, फाइनल जो आपकी अमाउंट होती है लिवरेज लगाने के बाद, उसको हम पोजीशन साइज कहते हैं। पोजीशन साइज के बाद अगली चीज जो आपको देखने को मिलती है वो आपको क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलती है। अब क्लोजिंग प्राइस का क्या मतलब होता है? क्लोजिंग प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जहां पर आप अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं, जहां पर आप अपने ट्रेड को बंद करते हैं। यानी अगर आपने $100 पर एक ट्रेड ओपन किया है और $101 पे जाकर आपने उस ट्रेड को क्लोज किया, यानी एक कॉइन की प्राइस थी, फर्ज करो लाइट कॉइन की प्राइस थी $100, आपने ट्रेड ओपन किया लाइट कॉइन का और $100 पर उसकी प्राइस थी, यानी आपकी एंट्री प्राइस 100 थी और $101 पर जाकर आपने उस ट्रेड को क्लोज किया, तो $101 आपके लिए क्लोजिंग प्राइस होगी। अच्छा, क्लोजिंग की प्राइस के बाद अगली चीज जो आपको समझनी है वो आपको लिक्विडेशन प्राइस समझनी है, यानी इस क्लोजिंग प्राइस के अंदर ये आता है। तो लिक्विडेशन प्राइस का क्या मतलब होता है? लिक्विडेशन प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जहां पर आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अब ट्रेड ऑटोमेटिकली कहां पर क्लोज होता है? जब आप 100% लॉस कर लेते हैं, यानी आपके पास जितना फंड था आपने उसको लॉस कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाता है। इसको हम लिक्विडेशन प्राइस कहते हैं। लिक्विडेशन प्राइस के बाद जो अगली चीज आपको देखने को मिलती है वो आपको मार्केट मूव समझना है। अब मार्केट मूव का क्या मतलब है? मार्केट मूव का मतलब यह है कि जब आप ट्रेड ओपन करते हैं और ट्रेड ओपन करने के बाद मार्केट में जो मूवमेंट आती है, नॉर्मली हम इसको परसेंटेज में जो है वो काउंट करते हैं। जैसे कि अगर आपने क्वाइन में ट्रेड ओपन किया और उसमें 1% का मूव देखने को मिला, 2% का मूव देखने को मिला। वंस अगेन मैं आपको लाइट कॉइन का ही मिसाल दे दूंगा कि $100 पर आपने लाइट कॉइन में पोजीशन ओपन की और 1% मार्केट ऊपर चली गई, तो 1% ऊपर जाने के बाद जो है वो आपका 1% यहां पर मूव आपको जो मार्केट में देखने को मिला, तो इसको हम मूव कहते हैं, मार्केट मूव। मार्केट मूव का मतलब यह कि मार्केट कितना अपनी जगह से नीचे ऊपर, यानी उतार चढ़ाव मार्केट में कितना आया है। अच्छा, इसके बाद उतार चढ़ाव के बाद यानी मार्केट मूव के बाद जो अगली चीज आपको समझनी है वो आपको यहां पर जो है P&L कैलकुलेशन, यानी P&L का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। किस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करते हैं? जब भी हम P&L का लफ्ज यूज करेंगे तो इसका मतलब यह कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन के बाद जो अगली चीज आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में समझनी है वो आपको यह समझनी है जिसको हम जो है TP&SL कहते हैं।
टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। अब ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये कि आगे जाकर जब हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ आएगी। अब टीपी का मतलब क्या होता है? टीपी का मतलब ये होता है कि जब आपने ट्रेड ओपन की, ट्रेड ओपन करने के बाद प्रॉफिट में रहते हुए किसी खास जगह पर आप अपनी टीपी यानी टेक प्रॉफिट लगाएंगे। जब मार्केट उस पोजीशन पर जाएगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी आप अगर मोबाइल फोन आपके पास नहीं है, आपके पास अपना कंप्यूटर नहीं है, आप सो रहे हैं, आपने ऑटोमेटिक टीपी लगाया, तो जैसे ही मार्केट उस पोजीशन पर जाएगी वहां पर आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद जो अगली चीज आपको देखने को मिलती है, यानी इसी 8वें पॉइंट में जो अगली चीज वो आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलती है। अब स्टॉप लॉस का क्या मतलब है? स्टॉप लॉस का मतलब यह है कि अगर आपने ट्रेड ओपन की और आपने किसी खास जगह पर जो है एक स्टॉप लॉस लगाया कि अगर मार्केट इस जगह से नीचे गिरती है तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, मैं मजीद लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो ये भी आप लगा सकते हैं। फिर जब मार्केट उस पोजीशन पर आएगी या आपने अपवर्ड लगाई है, ऊपर की तरफ लगाई है, नीचे की तरफ लगाई है, जहां भी आपने लगाई है, लेकिन जैसे ही मार्केट वहां पर आ जाएगी आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपको मजीद लॉस नहीं होगा, तो इसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट के मदद से जो है कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद जो हम जो है फिर फाइनली जाएंगे फ्यूचर ट्रेड की तरफ कि किस तरीके से हम फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक चार्ट नजर आ रहा है और इस चार्ट में मैंने 4 मुख्तलिफ ट्रेड्स के हवाले से जो है यहां पर चीजें लिखी है कि कितनी की हमने ट्रेड ओपन की, कितना हमने लेवरेज लिया, कहां पर हमने ओपन किया, कहां पर हमने क्लोज किया, हमें कितना मूव देखने को मिला, कितना पीएनएल देखने को मिला और कितना हमें यहां पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अब जितने अच्छे तरीके से आप इस चार्ट को स्टडी करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकेंगे। अगर आप जो है इस चार्ट को प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूं कि यहां से आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहला ट्रेड यहां पर, जैसे कि हमने सारे के सारे ट्रेड जो है वो लाइट कॉइन के ऊपर उठाए हैं ताकि आपको यहां पर कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। लाइट कॉइन की हमने यहां पर जो है वो यहां पर ट्रेड्स उठाए हैं। एंट्री प्राइस हमारी क्या थी, यानी जहां पर हमने यहां पर ट्रेड को ओपन किया तो एंट्री प्राइस थी हमारी $100। हमने कितने डॉलर यहां पर इन्वेस्ट किए, यानी हमारा मार्जिन कितना था $10 का। लेवरेज हमने कितना लिया, लेवरेज हमने यहां पर $10 का लिया। हमारी पोजीशन साइज कितनी बन गई, पोजीशन साइज भी हमारे $100 की बन गई, क्योंकि जब आप मार्जिन को लेवरेज के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको सिखाया, तो वो आपका टोटल पोजीशन साइज बनता है। पोजीशन साइज आपका $100 था, यानी एक लाइट कॉइन आप इससे तकरीबन बाय कर सकते थे। अब आपने इसको यहां पर ओपन किया था, यानी एंट्री प्राइस आपकी $100 थी और क्लोजिंग प्राइस आपकी है $105। अब आपने $100 पे इसको ओपन किया, $105 पर आपने इसको क्लोज किया, $10 आपने सिर्फ लगाए हैं। तो $10 लगाने के बाद जब $105 पर आप इसको क्लोज करेंगे तो मार्केट में हमें कितना मूव देखने को मिला, मार्केट में हमें 5% का मूव देखने को मिला। अब 5% का जो मूव देखने को मिला, 5% का मूव जो है ये लेवरेज के साथ मल्टीप्लाइड होगा, क्योंकि लेवरेज यहां पर भी मल्टीप्लाइड होता है और यहां पर परसेंटेज के हिसाब से भी फिर लेवरेज जो है वो मल्टीप्लाइड होता है। जितना ज्यादा आप लेवरेज लेंगे परसेंटेज के हिसाब से, उतना ही ज्यादा यहां पर आपको फिर जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलता है। और परसेंटेज के हिसाब से जब ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है तो प्रॉफिट भी डेफिनेटली आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो हमारा टोटल जो यहां पर जो परसेंटेज बना वो 50% बना। अब यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं जो नेट हमें प्रॉफिट हुआ, यानी P&L यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें यहां पर जो प्रॉफिट हुआ वो हमें $5 का प्रॉफिट हुआ। अब $10 हमने लगाया, $10 में हमने 50% का यहां पर प्रॉफिट किया, तो $10 लगाकर हमने $5 अर्न किए। अब सेम इसी जगह पर जैसे कि यहां पर आपको ये मार्जिन नजर आ रहा है, अगर ये हमारा मार्जिन $20 का होता तो डेफिनेटली हमें यहां पर $10 का प्रॉफिट होता, या अगर ये मार्जिन $100 का होता तो यहां पर सिर्फ 5 की मूव यानी 5 यहां पर जो है वो ऊपर चली गई, 5% की मूव पर हमें यहां पर $50 का प्रॉफिट होता अगर हम यहां पर $100 लगाते थे। इसके बाद यहां पर ये एक डाउन साइड यानी लॉस अगर आपको यहां पर होता है तो वो किस तरीके से होता है, जैसे कि सेम लाइट कॉइन है, $100 पर हमने इसमें एंट्री ली, 10 हमारे पास मार्जिन था, 10 का हमने लेवरेज लिया, $100 हमारी पोजीशन बन गई और $95 पर हमने इसको क्लोज किया, यानी $95 पर हमने यहां पर जो है वो स्टॉप लॉस लगाया और $95 को हिट करते ही हमारा ट्रेड यहां पर क्लोज हो गया, या हमने इसको ऑटोमेटिक के बजाय
खुद जाकर क्लोज कर लिया तो हमें यहाँ पर कितनी परसेंट की गिरावट देखने को मिली। जो मूव हमें मार्केट में देखने को मिला वो 5% का देखने को मिला। वंस अगेन हमारा यहाँ पर 10 का लेवरेज था, तो 10 का लेवरेज आप इसका मतलब निकाल सकते हैं कि आपको 50% का लॉस हुआ है। अब $10 में जब 50% का लॉस होता है तो डेफिनेटली आपको $5 का यहाँ पर लॉस होता है। तो इस तरीके से ये दो हमने जो ट्रेड उठा रखे हैं या जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ये हमने ऐसे ट्रेड उठाए जिनकी लेवरेज यहाँ पर आपको 10 देखने को मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे जो आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो है वही हमारे पास जो मार्जिन की अमाउंट है वही $10 की है, लेकिन यहाँ पर हमने लेवरेज को इंक्रीज किया है। जब आप लेवरेज को इंक्रीज करेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, एक टिप आपको दे दूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज को आपने समझना है वो है आपका लेवरेज और आपका मार्जिन। अगर आप इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे तो बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा ईजी है। आपने इन दोनों चीजों पर फोकस करना है और खासकर इस चार्ट में ये दोनों चीजें जो है मैंने इसमें वजाहत की है कि लेवरेज बढ़ाने पर क्या होता है और लेवरेज कम करने पे क्या होता है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ अब ये शेयर कर लेता हूँ, $100 पे फिर से हमने बाइंग की। यहाँ पर हमारे मार्जिन जो था वो वंस अगेन $10 था और यहाँ पर हमने ट्रेड जो है यानी लेवरेज जो हमने ली है इस ट्रेड के लिए वो हमने 20x की लिए, यानी 20x की हमने यहाँ पर लेवरेज ली है। तो हमारा पोजीशन साइज कितना बन गया? पोजीशन साइज ऑटोमेटिकली 200 बन गया, क्योंकि 10 को अगर आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ही आएगा। तो हमारी पोजीशन साइज यहां पर बढ़ गई। हालांकि वही $10 हमने लगाए, लेकिन हमने यहां पर जो लेवरेज बढ़ाया है तो उसके साथ हमारी पोजीशन साइज भी यहां पर बढ़ गई है। पोजीशन साइज बढ़ने के बाद यहां पर सेम हमने $105 पर इस ट्रेड को भी क्लोज किया था, जहां पर हमने इस पहले वाले ट्रेड को क्लोज किया था। मूव हमें कितना परसेंट देखने को मिला? मूव हमें वंस अगेन 5% का मूव हमें यहां पर भी देखने को मिला। लेकिन यहां पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ? यहां पर हमें $100% का प्रॉफिट हुआ। 100% का प्रॉफिट यहां पर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर 5% का मूव देखने को मिला और हमने यहां पर 20 की लेवरेज ली। तो 5 को अगर आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर 100% देखने को मिलेगा। तो यहां पर जब हमें 100% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए? हमने $10 लगाए और $10 हमने यहां पर जो है वो अर्न भी कर लिए हैं, यानी $10 का हमें यहां पर $10 के बदले प्रॉफिट हुआ है। अब इस लास्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। लास्ट एग्जाम्पल के बाद हम डेफिनेटली मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाएंगे और इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो लास्ट की तरफ आते हैं, यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि वंस अगेन बिटकॉइन नहीं बल्कि लाइट कॉइन को हमने उसी प्राइस पे लिया है। और यहां पर अगर आप मार्जिन की बात करें तो सेम मार्जिन है, लेकिन यहां पर लेवरेज जो है वो 20 है, यानी इस वाले ट्रेड के हिसाब से ये हमने लिया है। यहां पर टोटल जो हमारा पोजीशन साइज बन गया वो वंस अगेन 200 बन गया है। और यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमने क्लोज किया इसको 95 पर, यानी 95 पर हमने इसको क्लोज किया। ये सारे के सारे ट्रेड्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपको लॉन्ग के ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं है। तो इसलिए यहां पर नीचे ऊपर जाने पर जो है ये डायरेक्ट लॉस होता है। अगर आप इसको उल्टा खोलेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें उल्टी हो जाएगी यहाँ पर, यानी यहाँ पर ये जो आपको 100% लॉस हुआ है तो फिर ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है अगर आपने इसके अगेंस्ट पोजीशन ओपन किया है। आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। तो कंफ्यूजन की वजह से सिंपल मैंने इसको जो है वो लॉन्ग की पोजीशन रखी है। अब यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि 95% $95 पर आपने इसको क्लोज किया। कितना मूव हमें मार्केट में देखने को मिला? 5% का हमें मूव देखने को मिला। 5 को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? हम यहां पर लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों हम मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमारा जो मार्जिन है वो मल्टीप्लाई जिस अमाउंट के साथ हुआ है, जिससे पोजीशन बनी है, टोटल पोजीशन साइज बनी है वो 200 है। तो इसलिए हमें यहां पर जो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 5% को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर 100% देखने को मिलेगा। अब हमें यहां पर 100% लॉस हुआ है। जब 100% लॉस होता है तो $95 हमारे लिए फिर जो जिसको हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि हमारी जो लिक्विडेशन प्राइस थी वो $95 थी। तो जैसे ही लिक्विडेशन प्राइस को ये टच करती है, लिक्विडेशन प्राइस टच करने के बाद हमें 100% का लॉस होता है। तो जब 100% का लॉस होता है तो हमारा ट्रेड जो है वो वॉश आउट हो जाता है, यानी जो हमने यहाँ पर ट्रेड ओपन किया वो 100% लॉस में चला गया। $10 की हमें यहाँ पर लॉस हो चुकी है। तो $10 की लॉस होने पर बाकी जो यहाँ पर $180 थे, क्योंकि यहाँ पर हमने 20x का लेवरेज लिया तो 10 पे अगर आप 20x का लेवरेज लेंगे तो 200 बनता है। 200 में से $190 यहाँ पर $190 जो 180 के बजाय 190, पहले भी मैंने 180 बोला है, तो 190 का मतलब यह है कि $190 जो है इसमें ये बाइनेंस ने दिए थे,
$10 हमारे अपने थे। तो जैसे ही हमें यहाँ पर 100% का लॉस हुआ तो वो $10 हमारे चले गए, तो हमारा ट्रेड यहाँ पर वॉश आउट हो गया और ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है। अब इस चार्ट को जितने अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट करेंगे, उसके बाद जितने अच्छे तरीके से आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही अच्छे तरीके से आप जो है फ्यूचर ट्रेडिंग सीख सकेंगे। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप बाइनेंस के रियल मार्केट में जो है फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर सब सुन लीजिए, अगर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, आपको मार्केट के मूवमेंट्स का नॉलेज नहीं है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और ये सारी चीजें नहीं आती है, तो आपने बिल्कुल भी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, आप इसमें एक्सपर्ट है, तो फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने फ्यूचर वॉलेट्स में फंड ट्रांसफ़र करने हैं। सिंपली आपने यहाँ से इस एसेट के सेक्शन पे क्लिक करना है। एसेट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास स्पॉट वॉलेट में है, फंडिंग वॉलेट में, अर्न वॉलेट में है, जिस भी वॉलेट में आपने उससे जो है फ्यूचर में पहले आपने अपने फंड्स को यानी USDT आपने डिपॉजिट करने हैं। मेरे पास स्पॉट वॉलेट में, तो सिंपली मैं स्पॉट वॉलेट पे क्लिक कर देता हूँ। स्पॉट वॉलेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये USDT है मेरे पास, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जो है फिलहाल के लिए मैं जो है $30 डिपॉजिट कर लेता हूँ अपने फ्यूचर वॉलेट में। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं स्पॉट, और यहाँ पर 2 में आपने जो है वो सेलेक्ट करना है फ्यूचर। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब फ्यूचर में आपको काफ़ी सारे यहाँ पर यही नहीं 2-3 ऑप्शंस मिल जाते, तो इसमें आपने सिंपल जो है यहाँ पर ये जो आपको USD और यहाँ पर M फ्यूचर नज़र आ रहा है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है कि कितने डॉलर जो है आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो अपने फ्यूचर वॉलेट में। ये मैंने लिख लिया है और यहाँ से सिंपल मैं कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करते ही हमारा जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो चुका है फ्यूचर वॉलेट में। तो सिंपली फ्यूचर वॉलेट में मैं आ चुका हूँ। फ्यूचर वॉलेट में यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे पास $30 है, जिससे मैं यहाँ पर फ्यूचर की ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। किस तरीके से ट्रेड ओपन कर सकता हूँ? एक ऑप्शन तो यहाँ पर आपको ट्रेड का मिलता है, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप फ्यूचर की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको ये फ्यूचर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। जहाँ से आप ओपन करना चाहें, सेम चीज़ें दोनों जगह से, जिस भी जगह से आप ओपन करना चाहें आपकी मर्जी है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको जो है 2-3-4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर USD और यहाँ पर जो है S लिखा है और M आगे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कॉइन M, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन, और चौथा यहाँ पर आपको स्मार्ट मनी देखने को मिलता है। तो आपने इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी यहाँ पर जो अब मैं इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसके लिए आपने इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले जिस कॉइन में आप फ्यूचर की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आपने उस कॉइन को चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको BTC USDT यानी बिटकॉइन और USDT का आपको मिलता है। अगर आपने किसी और कॉइन में यहाँ पर ट्रेड करना है तो सिंपल आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके उस कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इथेरियम, BCH, XRP, LTC या BNB या जिस कॉइन में आप ट्रेड करना चाहते हो, सिंपल आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दूसरे नंबर पर जो चीज आपको यहाँ पर नजर आती है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको आइसोलेट नजर आ रहा है। आइसोलेट यहाँ सिंपल अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि मार्जिन मूड में आपको दो मूड्स देखने को मिलते हैं। एक आपको क्रॉस देखने को मिलता है, दूसरा आपको आइसोलेट देखने को मिलता है। अब क्रॉस मूड का मतलब यह है कि मेरे पास इस टाइम जो है मेरे फ्यूचर वॉलेट में $30 है। अगर मैं इससे $10 की ट्रेड ओपन करूंगा, यानी मेरे पास $30 है और मैं $10 यहां पर मार्जिन लेता हूं और मैं ट्रेड को ओपन कर लेता हूं, तो मेरे फ्यूचर वॉलेट में जो $30 है वो मेरे क्रॉस, अगर मैं यहां से क्रॉस मोड में सपोर्ट करूंगा तो बाकी जो $20 मेरे पास बचेंगे फ्यूचर वॉलेट में वो इस ट्रेड को सपोर्ट करेंगे, यानी इसकी लिक्विडेशन प्राइस दूर होगी। और अगर मेरा ट्रेड यहां पर फिर भी लिक्विडेट होता है, यानी लिक्विडेशन प्राइस दूर होने के बावजूद भी अगर मेरा ट्रेड लिक्विडेट होता है तो मुझे $30 का यहां पर लॉस होगा। हालांकि हमने $10 लगाएंगे लेकिन लॉस हमें $30 का होगा अगर हम क्रॉस मोड में ओपन करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा मोड यहां पर आपको देखने को मिलता है वो आपको आइसोलेट मोड देखने को मिलता है। आइसोलेट मोड का क्या मतलब है? आइसोलेट मोड का मतलब यह है कि यहां पर मेरे पास, जैसे कि यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि $30 अवेलेबल बैलेंस है, जिसको अभी मैंने आपके सामने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर किया।
और यहां से मैं $10 की जो है यानी $10 की मार्जिन लेता हूं, $10 का ट्रेड ओपन करता हूं और मेरा ट्रेड लिक्विडेट होता है। चाहे मैंने जितनी भी लेवरेज ली है लेकिन मेरा ट्रेड लिक्विडेट होता है। तो आइसोलेट में ऐसा होगा कि जो बाकी $20 बचे हैं मेरे अकाउंट में वो नहीं जाएंगे, सिर्फ जो $10 मैंने लगाए हैं सिर्फ वही डॉलर जाएंगे। तो अगर आप बिगिनर है, पहले तो मैं आप सबको रिकमेंड यही कर रहा हूं कि अगर आप बिगिनर है तो आप जो है यहां पर आइसोलेट करें और कम से कम अमाउंट के साथ करें, कम से कम लेवरेज के साथ आप करें। अगर आपको यहां पर एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आप क्रॉस मोड की जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मोड में आप अपना पूरा वॉलेट जो है वो उस यानी आपका जो पूरा फ्यूचर वॉलेट होता है उसको आप यहां पर जो है वो लगाते हैं, दांव पे लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद यहां पर जो अगली चीज आपको देखने को मिलती है वो यहां पर आपको लिवरेज देखने को मिलती है। अब लिवरेज का क्या मतलब है? लिवरेज का मतलब जैसे कि मैंने आपको समझाया इस लेक्चर में कि लिवरेज से हम अपने कम फंड्स को ज्यादा फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बड़ी साइज की हम यहां पर पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो लिवरेज यहां पर आपको मिलता है। अगर आप इस लिवरेज को जो है कम ज्यादा करना चाहें तो सिंपल आप इस पे क्लिक करके यहां से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि बिटकॉइन में आपको 125x का लेवरेज यहां पर देखने को मिलता है और कम से कम एक लेवरेज आपको मिलता है, जबकि मैक्सिमम आपको 125 तक का लेवरेज देखने को मिलता है। जितना ज्यादा लेवरेज आप लेंगे उतना ही आपका ट्रेड जो है वो रिस्की होगा, उतना भी उसमें प्रॉफिट का जो इम्कान है वो भी ज्यादा होगा और लॉस का इम्कान भी बहुत ज्यादा होगा। लेवरेज का मतलब यह है कि आपके यानी आपने जो ट्रेड लिए उसमें मूवमेंट जितनी भी परसेंट्स की आएगी उतने ही परसेंट से, यानी अगर आपने एक ट्रेड ली है 10 लेवरेज के साथ और मार्केट में 1% की मूव आई तो आपको 10% का मूव देखेगा। 1% की प्रॉफिट में मार्केट चली गई तो 10% का प्रॉफिट होगा। अगर आपने 100x की लेवरेज ली और 1% का यहां पर जो है वो मूव आया, यानी 1% मार्केट ऊपर चली गई तो आपको 100% का जो है प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर आपने 100 की लेवरेज ली है और मार्केट 1% नीचे जाता है तो आपका यहां पर अकाउंट जो है या जो आपका ट्रेड है वो वॉश आउट हो जाएगा, आपकी ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रेडिंग वर्क करती है। आई होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा। इसके बाद जो अगली चीज आपको देखने को मिलती है वो यहां पर आपकी अमाउंट है कि आपके पास जो है फ्यूचर वॉलेट में कितनी अमाउंट है वो यहां पर आपको नजर आती है। इसके नीचे यहां पर आपको ये मार्केट एक ऑप्शन दिख रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मार्केट जो है इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दोबारा थोड़ा सा आपके साथ जो यहां पर कर लेता हूं। अब अगर आप इस मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, एक आपको मार्केट देखने को मिलता है, दूसरा यहां पर आपको लिमिट देखने को मिलता है। अब मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट का मतलब यह है कि अगर आप इस प्राइस पे फौरी तौर पे अपना ट्रेड ओपन करना चाहते हैं तो आप यहां से मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आई या ऊपर आई, किसी खास प्राइस पॉइंट पर आप अपना ट्रेड ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल आप लिमिट पे क्लिक करके यहां पर वो अमाउंट लिख सकते हैं। फिर जैसे ही प्राइस उस पर आएगी, आपने यहां पर ट्रेड लगाई होगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली उस जगह से ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल इसके यहां पर जो है मैं मार्केट के ऊपर कर लेता हूं, तो सिंपल मैंने इसको मार्केट के ऊपर कर लिया है। मार्केट के ऊपर करने के बाद यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि फिर मार्केट की प्राइस आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो करंट प्राइस इस टाइम यहां पर चल रहा है इसी प्राइस पर आपकी बाइंग यानी शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन यहां पर इसी प्राइस के ऊपर ओपन होगी। इसके बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको जो है वो अमाउंट देखने को मिलता है। अब इस अमाउंट में जितने डॉलर का आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं वो यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का यहां पर आपने ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट यहां पर जो होता है वो आपका जो यहां पर पोजीशन साइज होता है उसके हिसाब से होता है, उसमें फिर आपको कंफ्यूजन होगी। जैसे कि अगर यहां पर मैंने 10x का लेवरेज लिया है और यहां पर जो है मैं $10 एंटर करूंगा तो ये गलत होगा, क्योंकि यहां पर जब मैं $100 एंटर करूंगा, 10 की लेवरेज है तो यहां पर जो है ये तब मेरे अकाउंट से $10 कटेंगे। इसके लिए बेस्ट ही है, सबके लिए बेस्ट ही है। अगर आप एक बिगनर है, आपको नहीं पता, तो सिंपल आपने इस USDT का जो यहां पर ये ऑप्शन है इसको आपने लॉन्ग प्रेस करना है। यहां पर आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें यहां पर आपको इनिशियल मार्जिन दिखेगा। सिंपली आपने इनिशियल मार्जिन को चेक करना है। यहां पर जो ऑर्डर साइज है इसको आपने अनचेक करना है। अब ये आपके लिए यहां पर आसानी होगी। जैसे कि यहां पर मैंने जो है इनिशियल मार्जिन यहां पर क्लिक किया, तो इनिशियल मार्जिन क्लिक करने के बाद अब जो यहां पर डॉलर्स में लिखूंगा वो इन $30 के अंदर अंदर में लिखूंगा और ये जो लेवरेज है उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो समझने में काफी ज्यादा आपको आसानी होगी, इसलिए आपने इसको इनिशियल मार्जिन पे कर लेना है। तो इनिशियल मार्जिन पे मैंने इसको कर लिया है। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि कम से कम जो है इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बिटकॉइन में आप जो है $10.94 की ट्रेड ले सकते हैं। इससे जो है वो कम की ट्रेड आप इस टाइम नहीं ले सकते हैं। मुख्तलिफ कॉइन्स में मुख्तलिफ हिसाब से होता है, किसी कॉइन में आपको $1-2 तक का भी देखने को मिलता है,
या फिर यहां पर अगर आप अपनी लेवरेज को इंक्रीज करेंगे तो देन डेफिनेटली यहां पर ये कम होगा। तो 10 लेवरेज के हिसाब से इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं तो कम से कम इतना मेरे पास अमाउंट होना चाहिए जिससे यहां पर मैं ट्रेड कर सकूं। तो यहां पर मैंने क्या करना है, सिंपली यहां से जो है मैं $15 की एक ट्रेड अगर ओपन करना चाहूं तो ये मैंने यहां पर $15 लिख लिए हैं। $15 लिखने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि $15 और हमने यहां पर लिवरेज कितनी ली है, हमने यहां पर 10x की लिवरेज ली है। तो 15 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये $150 बनते हैं। यानी इस टाइम अगर इसमें हम यहां पर लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं तो हमें यहां पर $150 के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो कि यहां पर आप बाय लॉन्ग या इसके अलावा सेल शॉर्ट के नीचे आप चेकआउट भी कर सकते हैं। जो भी पोजीशन में ओपन करूंगा वो $150 के हिसाब से ओपन होगा। और अगर यहां पर मेरी ट्रेड लिक्विडेट होगी, ट्रेड कब लिक्विडेट होगी, जब हमें यहां पर मार्केट में 10% की वो जो है वो मूव देखने को मिलेगी। अगर मार्केट यहां से मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन करता हूं, 10% मार्केट नीचे गिरती है तो फिर डेफिनेटली हमारा ट्रेड जो है वो यहां पर लिक्विडेट होगा, क्योंकि 10% जब नीचे गिरेगी तो यहां पर हमने 10x की लिवरेज ली है। 10% अगर हम जो है 10x के साथ उसको जो है लिवरेज करेंगे तो 100% बनेगा। 100% पे अकाउंट वॉश आउट होता है। ऑलरेडी मैंने आपको इसी लेक्चर में समझाया है ये। अच्छा, अब ये हमने $15 यहां पर लिख लिए, 10x से हमने यहां पर लिवरेज लिया है। अब अगर हमें लगता है कि अगले कुछ मिनट्स के अंदर या आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन की प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी, यानी इस पोजीशन से ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं रहेगी, तो सिंपल हम यहां से जो है वो बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसको आप बाय भी कह सकते हैं, लॉन्ग भी आप कह सकते हैं। ग्रीन कलर का है, सिंपल आप इस पे क्लिक करके जो है इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ कि अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। इसके अलावा यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं सेल चार्ट। अगर आपको लगता है कि अगले कुछ मिनट्स के अंदर, अगले कुछ घंटों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस मजीद गिर सकती है, नीचे जा सकती है, तो सिंपल यहां से आप जो है सेल चार्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यही प्रेडिक्ट करूंगा कि बिटकॉइन की प्राइस चूंकि काफी ज्यादा ऊपर आ चुकी है तो सिंपली यहां से मैं सेल चार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर अब आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा ट्रेड जो है वो ओपन हो चुका है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि हमें कितना जो है पीएनएल यहां पर हमारा देखने को मिलता है कि हमें यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो हमें यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा परसेंटेज में हमें यहां पर नजर आ रहा है। अब ये शॉर्ट की ट्रेड मैंने ओपन किया है, शॉर्ट की ट्रेड मैंने ओपन किया। अब बिटकॉइन की प्राइस जितनी नीचे जाएगी उतना ही हमें यहां पर प्रॉफिट होगा। अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, यानी जैसे कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं $1,09,277 है, अगर इससे बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर हमें यहां पर लॉस होगा। नीचे जाने पर प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने पर हमें लॉस होगा। अच्छा, इसके अलावा यहां से मैं इसको फिलहाल कट कर देता हूं। यहां पर आप जो है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस आप किस तरीके से लगा सकते हैं, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको टीपी एंड एसएल का ऑप्शन मिलता है। अब टीपी एंड एसएल का क्या मतलब होता है, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। अब अगर मुझे लगता है कि शायद आने वाले टाइम के अंदर जो है मार्केट थोड़ी सी नीचे चली जाए और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए और मैं जो है उस टाइम ऑनलाइन नहीं रहूँगा, तो इससे पहले जो है हमें यहाँ पर जो है वो अपनी टीपी लगानी पड़ेगी। अगर हम टीपी लगाएंगे, हमारा मोबाइल बेशक ऑफ हो, हमने बाइनेंस को बेशक हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उस टाइम भी जैसे ही वो उस प्रॉफिट के रेंज तक हमारा जो है वो ट्रेड जाएगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपके सामने जो एक टीपी लगा लेता हूँ, जैसे कि फिलहाल इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ से मैं जो है इस टीपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। टीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपनी प्राइस जो है वो ट्रिगर करनी है कि कितने प्राइस पर हमारी यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे कि 1,09,286 इस टाइम प्राइस है और हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1,08,000 पे हमारा ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाए। तो 1,08,000 पे जब हमारा ट्रेड यहाँ पर क्लोज होगा, सिंपली इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि $15 लगाकर हमें यहाँ पर $1.28 का प्रॉफिट होगा। तो इसको करने के लिए सिंपली यहां से मैं इस कंफर्म पे क्लिक करता हूं। तो अगर मैं इस कंफर्म के ऊपर यहां से क्लिक करूंगा तो कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी, $1,08,000 को जैसे टच करेगी तो टच करते ही हमारा ट्रेड जो है यहां पर क्लोज हो जाएगा और हमें यहां पर $15 के बदले $1.28 का प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर अगर इसको मैं थोड़ा सा मजीद नीचे कर लेता हूं, जैसे कि मैं कहता हूं कि $1,05,000 पे जब ये प्राइस जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमें फिर $4.28 का यहां पर प्रॉफिट होगा। तो ये मैंने शॉर्ट की ट्रेड ओपन किया, जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना ही हमें यहां पर प्रॉफिट होगा
और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पर लिक्विडेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस और यहाँ पर आपको लिक्विडेशन प्राइस नजर आ रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट की ट्रेड है, तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन की प्राइस 1,19,682 डॉलर पे जाती है तो हमारा ट्रेड यहाँ पर वॉश आउट हो सकता है। हमने जो ये $15 लगाए, ये $15 हमारे यहाँ से जा सकते हैं, यानी इसका हमें परमानेंटली लॉस हो सकता है। तो लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर आपको नजर आ रही होती है। इसके अलावा अगर आपको ट्रेड में यहाँ पर इंस्टेंटली प्रॉफिट हो जाता है, फौरी तौर पर आप अपने ट्रेड को क्लोज करना चाहें तो सिंपल यहाँ से आप इस क्लोज के बटन पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। सिंपल मैं इस क्लोज के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लोज के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं इस कंफर्म के बटन पे क्लिक करूंगा तो कंफर्म के बटन पे क्लिक करते ही हमारा यहाँ पर ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब टेक प्रॉफिट हमने लगाना सीख लिया। अब स्टॉप लॉस आप किस तरीके से लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपको ज्यादा लॉस ना हो, तो सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये आपको टीपी एंड एसएल देखने को मिलता है, तो सिंपल आप इस पे क्लिक करके यहां से लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर जो है जैसे कि हमारी लिक्विडेशन प्राइस $1,19,600 थी, तो हम यहां पर अगर लिखे कि $1,15,000 पे जैसे ही जो है बिटकॉइन की प्राइस चली जाए हमारी ट्रेड यहां पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो हमने ये $1,15,000 यहां पर लिख लिया है। अब यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये हमने स्टॉप लॉस लगाया है। अब जैसे ये $1,15,000 पे जाएगा तो हमें यहां पर $5.71 का जो है लॉस हो जाएगा और हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, हम मजीद लॉस से बच जाएंगे। तो इसी तरीके से यहां पर आप इसको लगा सकते हैं और एट द सेम टाइम यहां पर आप जो है वो भी लगा सकते हैं, यानी इसी वक्त यहां पर आप अपना टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहां से कट कर देता हूं। यहां पर अगर मैं अपनी टीपी लगाऊं 1,05,000 पे जैसे कि मैं लगा लेता हूं, फर्ज करो यहां पर मैंने इसको लगा लिया 1,05,000 के ऊपर, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं आपके अगर जो है हमारी टीपी हिट होती है तो हमें इतने डॉलर का प्रॉफिट होगा और अगर हमारा यहां पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें इतने डॉलर का यहां पर लॉस होगा। तो अगर यहां से मैं सिंपल इस कंफर्म पे क्लिक करूं तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमारी यहां पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों लग चुकी है। अगर ये टेक प्रॉफिट को हिट करते तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉफिट होगा और अगर ये स्टॉप लॉस को हिट करते तो इसका मतलब ये कि हमें यहां पर लॉस होगा। अच्छा, तो फिलहाल इस ट्रेड को मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। क्लोज इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको दूसरी ट्रेड सिखा सकूं, यहां पर क्रॉस मार्जिन की ट्रेड दिखा सकूं, तो इसलिए मैं इसको यहां से थोड़े से लॉस में है, मैं इसको यहां से सिंपल क्लोज कर देता हूं। यहां से मैं इस कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। क्लोज करने का तरीका भी आपको सिखा लिया कि किस तरीके से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब हम यहां पर आते हैं क्रॉस मार्जिन की तरफ। क्रॉस मार्जिन में अगर आप यहां पर इस ट्रेड को लेते हैं तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस क्या होगी। सेम अमाउंट से हम यहां पर जो क्रॉस की लेंगे, तो सिंपल यहां से मैंने इस क्रॉस के ऊपर क्लिक कर लिया है। यहां पर वंस अगेन मैं $15 लिख लेता हूं। सिंपल यहां पर मैं लिख देता हूं $15 लिखने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि 10 ही की लेवरेज है, तो यहां पर हमारी जो पोजीशन ओपन होगी वो वंस अगेन $150 की ओपन होगी। तो $150 की ओपन होगी। सिंपली यहां से दोबारा मैं उस शॉर्ट पे क्लिक कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ सके कि यहां पर अब हमारी लिक्विडेशन कहां पे चली गई। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ट्रेड हमने ओपन कर लिया है। यहां पर आपको ये सारी चीजें नजर आ रही है। यहां पर जितना आपको प्रॉफिट होगा, यहां पर जितना आपका जो है वो रेशो बनता है वो आपको नजर आ रहा है। यहां पर आपका टोटल मार्जिन आपको नजर आ रहा है। जहां पर हमने इस ट्रेड को ओपन किया वो यहां पर आपको नजर आ रहा है। एंट्री प्राइस यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों तकरीबन सेम होते हैं। जहां पर आप इसको जो है मार्केट प्राइस और एंट्री प्राइस सेम नहीं होते। एंट्री प्राइस जो है जिस पर आप एंट्री लेते हैं, फिलहाल ये इसलिए सेम है क्योंकि तकरीबन इसके आसपास जो प्राइस चल रही है। तो एंट्री प्राइस है हमारा $1,09,418। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, मार्जिन 10.94 है। और यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि पहले जहां पर $1,19,600 के आसपास हमारा लिक्विडेशन प्राइस था, अब वो लिक्विडेशन प्राइस $1,38,591 पे चला गया है। अब ये इतना ज्यादा ऊपर क्यों गया, तकरीबन $19,000 ये ऊपर क्यों गया है, तो उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ये जो हमने $15 यहां पर लगाए हैं, अभी ये $15 का हमने जो यहां पर ट्रेड ओपन किया है, तो इस $15 के ट्रेड ओपन करने के पीछे जो हमारे पास क्रॉस मार्जिन में, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका पूरा वॉलेट उसको सपोर्ट करता है, तो ये पूरा वॉलेट इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारा जो यहां पर ये लिक्विडेशन प्राइस है ये ऊपर चला गया है। तो अगर हमें यहां पर जो इस लिक्विडेशन प्राइस तक जो है मार्केट जाती है, हमारा ट्रेड यहां पर लिक्विडेट होता है, तो फिर हमें $15 का यहां पर लॉस नहीं होगा क्योंकि हमने यहां पर क्रॉस मार्जिन में इस ट्रेड को ओपन किया है। तो फिर हमें यहां पर हमारे पास जो यहां पर $30 है वॉलेट में, उन $30 का यहां पर लॉस होगा क्योंकि क्रॉस ट्रेडिंग में मैंने आपको कहा था कि क्रॉस मोड में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको पूरा वॉलेट लगाना पड़ता है और आपका पूरा वॉलेट जो है वो वॉश आउट होता है। लेकिन फायदा भी यही
होता है कि आपकी लिक्विडेशन दूर होती है, आप जल्दी लिक्विडेट नहीं होते हैं। तो आई होप सो कि आपको यह समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने यहां पर क्रॉस की ट्रेडिंग करनी है और किस तरीके से आपने यहां पर जो है वो आइसोलेट मार्जिन की ट्रेडिंग करनी है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आई है तो दोबारा आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, थोड़ा सा आपने यहां पर आकर इन सारी चीजों को देख लेना है, तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कि किस तरीके से आप बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग की ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी बाइनेंस के एक बोर्ड को यूज करके आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप उससे फायदा उठा सकते हैं। और वो आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो अच्छा भी रहेगा, सूटेबल रहेगा, क्योंकि वो बिगनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।